नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और अब इस सरकार के सामने चुनौती है राज्य में 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करना। कांग्रेस ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को भी देहरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीएम की पत्नी को टिकट मिला तो परिवारवाद के आरोपों की झड़ी लग गई, लेकिन इन आरोपों का जवाब देने खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए और साफ कह दिया कि पहले वो पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने फैसला किया। सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। इस समय हाईकमान ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस राज्य में है और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहां उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। दरअसल हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने वाले तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब सुक्खू के सामने जहां बड़ी चुनौती सरकार को विधानसभा में मजबूत करना है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी को टिकट मिलने के बाद उनकी सियासी साख भी दांव पर लगी है। लेकिन सीएम सुक्खू ने भी बड़ा दांव चला है, सुनिए उनका बयान। तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाईकमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा। तो आज मेरे रूम में मैं वहां अपनी वाइफ को भेज रहा हूं। 3.5 साल वो वहां के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहां किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहां की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे। हिमाचल में 3 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव है और जिस देहरा सीट से सीएम की पत्नी उम्मीदवार हैं, वहां कांग्रेस को कभी भी जीत नहीं मिली। साल 2008 में अस्तित्व में आई सीट पर यहां अब तक 3 चुनाव हुए, लेकिन किसी भी चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।